हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन। क्या पढ़ रहे हैं? परिवहन में हमने पादपों में परिवहन कैसे होता है ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? जीव जंतुओं में परिवहन। हमने इसमें जो है आप लोगों को ब्लड का संगठन भी पढ़ा रखा है। आज हम देखते हैं कि जीव जंतुओं में परिवहन क्या होता है। परिवहन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पादपों में परिवहन क्या देखा कि पादपों में परिवहन का क्या क्या हो रहा था? जल का परिवहन हो रहा था, भोजन का परिवहन हो रहा था, वाष्प उत्सर्जन हो रहा था, ये सारी क्रिया हो रही थी ना। वैसे जीव जंतुओं के शरीर में भी क्या होता है? परिवहन होता है। हमारे शरीर में परिवहन जो है ऑक्सीजन का होता है। हमारे शरीर में परिवहन किसका होता है? भोजन का होता है। अब भोजन का किस रूप में होता है? तो हमारे शरीर में भोजन को देखोगे तो जैसे मान लो कि हमने भोजन को क्या करते हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद से हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है। क्या होती है? पाचन क्रिया होती है। और पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो उसमें पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व कहाँ मिल जाते हैं? हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और हमारा ऑक्सीजन भी कहाँ मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड के साथ पोषक तत्वों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया जीव जंतुओं में क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। समझ में आया? आप लिखना बंद करो, सुनना शुरू करो। बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है या ऑक्सीजन है वह शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान रक्त के साथ, एक स्थान को किसके साथ जाते हैं? रक्त के साथ। यानी रक्त के साथ हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाने का क्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीव जंतुओं में परिवहन कहते हैं। ठीक है ना? ये प्रत्येक जीव जंतुओं में होता है। जितने भी, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जितने भी जीव हैं, सारे जीवों में एक घटना क्या होती है? परस्पर चलती रहती है। अब हम आते हैं परिसंचरण क्रिया किसे कहते हैं? तो परिसंचरण क्रिया किसे कहा जाता है? परिसंचरण। हमारे शरीर में परिसंचरण क्या होता है? परिवहन किसका होता है जी? खून का होता है ना। हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है? परिवहन होता है। तो रक्त का, जैसे हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया क्या कहलाता है? परिसंचरण क्रिया कहलाता है। इसमें लिखा भी गया है कि रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान बहने की क्रिया क्या कहलाता है? परिसंचरण क्रिया कहलाता है। ठीक है ना? अब ये परिसंचरण क्रिया जो है, परिसंचरण क्रिया को जो है रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, अब ये हमारे शरीर में, अब देखो हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो क्रिया होता है वह किसी माध्यम से होता है। वो किससे होता है? किसी माध्यम से होता है। तो जिस माध्यम से हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है वह क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यानी जिन अंगों के माध्यम से वो क्या होता है? एक स्थान से क्या होता है? दूसरा स्थान। जैसे आपके शरीर में देखो, आपके पैर के नाखून से लेकर और आपके बाल तक ब्लड का दौरा यहाँ शरीर के चारों तरफ होता रहता है। सिर्फ ब्लड का दौरा एक जगह जो है, हमारा हृदय हमारे शरीर में ब्लड को एक जगह नहीं पहुंचा पाता है, वह आंख के कार्निया में, बाकी सब जगह पहुंचाता है। ये ध्यान रखिए। अब क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में रक्त होता है वह एक स्थान शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है। उसको पहुंचाने के लिए कोई ना कोई अंग क्या करता है? उस पे कार्य करता है। तो जो अंग उस पे कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ गए? तंत्र का मतलब क्या होता है? अंग। तंत्र का मतलब क्या होता है? अंग। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो बताया गया कि मानव शरीर में रक्त जिन अंगों के माध्यम से, या मानव शरीर निकलो या जीव जंतुओं के शरीर में, ये मानव, यहाँ पे मैंने मानव लिख दिया है तो आप मानव भी कर सकते हो, मानव भी जीव में आता है, जीव जंतु में आता है। तो इसमें क्या होता है कि चाहे वो मानव हो या जीव जंतु हो, तो उनके शरीर में रक्त जो है जिन अंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान बहता है
उससे हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में कैसे बढ़ता है, तो हमारे शरीर में रक्त होता है और रक्त वाहिनियों के माध्यम से, यानी नसों के, रक्त वाहिनियां क्या होती हैं, नसें होती हैं, नसों के माध्यम से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। अब उस नसों में दौड़ाने का काम कौन करता है, तो वह हमारा हृदय करता है। तो ये हमारे क्या है, ये क्या है जी, नस, नसें और ये क्या, हृदय, ये हमारे क्या हो गए, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब आते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है कितने प्रकार का होता है। तो रक्त परिसंचरण जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होता है? अब जैसे हम मानव शरीर में आते हैं या जीव जंतुओं के शरीर में आते हैं, तो जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर में जो है रक्त परिसंचरण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। ध्यान रखना कि कितने प्रकार से रक्त परिसंचरण क्रिया होता है, 3 प्रकार से। पहले कहा जाता है बंद परिसंचरण, क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण। दूसरे को क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण, और तीसरे को कहते हैं मिश्रित परिसंचरण। अब यहाँ देखते हैं कि बंद परिसंचरण क्या होता है। बंद परिसंचरण किसे कहते हैं, यानी जिन जीव जंतुओं के शरीर में जो रक्त है वह नसों के माध्यम से बहती है, नसों के अंदर बहती है। जितने जिन जिन जीवों के शरीर में जो है खून, उनका खून जो है नसों के अंदर दौड़ता है, वह क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बंद। अब आपके शरीर में खून कहाँ से दौड़ता है, नसों के अंदर से। अब ऐसा नहीं है कि नसों को ऊपर ऊपर बहता है, वो किसके माध्यम से बहता है, नसों के अंदर अंदर बहता है। तो जो इस तरह का जितने जीव जंतु के शरीर में ब्लड जो है नसों के अंदर बहता है, वो क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण कहलाता है। इसमें मनुष्य आ गया, गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई, ऊंट आ गए, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके शरीर में क्या होता है, किससे होता है, नसों के माध्यम से ब्लड का दौरा होता है। ठीक है ना। खुला परिसंचरण, जिन जीव जंतुओं में रक्त का दौरा खुला होता है, खुला होता है, उनमें नसों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी नस के माध्यम से नहीं, वो शरीर में ऐसे ही क्या होता है, बिना नसों का क्या होता है, बहता रहता है, दौड़ता रहता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये बंद परिसंचरण है ना, यानी जो नसों के माध्यम से शरीर में खून का दौरा होता है, उसकी गति क्या होती है, तेज होती है। हमारे शरीर में देखा कहीं कटता है तो खून क्या होता है, खूब तेज निकलने लगता है ना। तो जो नसों के माध्यम से क्या होता है, बताया जा रहा है कि जो नसों के माध्यम से क्या होता है, खून का दौरा होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है, उसकी गति क्या होती है, तेज होती है। और जो खुला परिसंचरण होता है, इनमें जानते हो क्या होता है, इनकी गति क्या होती है, धीमी होती है। कभी कभी पैर से काकरोच दब जाए तो देखना है उसका ब्लड निकलता है तो बड़ा धीरा निकलता है। आपका नस कट जाए तो क्या होगा, दबाए रहोगे फिर भी खून क्या होगा, निकलता रहेगा। लेकिन अब चूंकि आपको जो तिलचट्टा होता है या काकरोच जो होता है, काकरोच को अगर पैर से दब गया तो उसका खून निकलता है, लेकिन जानते हो उसमें जो है ना, उसका खून जो है सफेद निकलता है, लाल नहीं निकलता है। अब उनका सफेद क्यों निकलता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लाल रक्त का नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए उनका खून क्या होता है, सफेद। अब इनमें जो है जो खून क्या होता है, मैंने क्या बताया कि धीमी दौड़े होती है, यानी खुला जो परिसंचरण होता है उसमें खून क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। अब कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनके शरीर में खुला और बंद परिसंचरण दोनों एक साथ होता है, यानी नस के माध्यम से भी खून दौड़ता है और बिना नसों के माध्यम से भी खून दौड़ता है। तो जो ऐसे जीव जंतु में जो परिसंचरण होता है उसको मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं, मिश्रित परिसंचरण कहते हैं। समझ में आया? जैसे मछली देखे हो ना, मछली में दोनों तरह का होता है। जैसे मान लो ये कोई मछली है, तो मछली जो है यही छोटा बना देते हैं, जगह का यही बना देते हैं। जैसे मान लो ये क्या है,
ये कोई मछली है। अरे कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बढ़िया वाला ही मछली बना लेंगे। ये क्या हो गई? मछली हो गई। मछली कहाँ से दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ तो देख लेना आप। ये इसकी पूंछ हो गई और यहाँ पे क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है नहीं, दोनों तरफ ऐसे होता है। इस पे ऐसे देखी ऐसे आगे होता है, देखते हो ना, इस तरह का संरचना होता है। यहाँ पे क्या होता है? संरचना होता है। तो मछली के शरीर में जो है ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये पूंछ और ये दिखाई दे रहा है पंख उसका, इसमें जो है खून का दौरा नसों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? नसों के माध्यम से। कहाँ कहाँ? जो पूंछ होता है और जो ये क्या होता है? पंख होता है। तो इसमें किस तरह से दौरा होता है? नसों के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? नसों के माध्यम से होता है। और बाकी जो है ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है खुला भाग, इसमें क्या होता है? ऐसे खुला दौड़ा होता है। इसमें नसों के माध्यम से नहीं, ब्लड क्या होता है? सीधा दौड़ता है। समझ में आ गया? तो इसमें आपने क्या देखा कि एक ही शरीर में दो तरह से ब्लड का दौड़ा हो रहा है। कुछ का क्या हो रहा है? नसों के माध्यम से हो रहा है और कुछ इसके और बाकी शरीर में किससे हो रहा है? बिना नसों के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसे जो परिसंचरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित परिसंचरण कहते हैं। समझ में आ गया? कितने लोगों की बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब वो हमारे यानी जीव जंतुओं के शरीर में कैसे ब्लड का दौड़ा होता है, अब तो आपने इतना तो समझ लिया कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अरे जिन अंगों के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है? खून दौड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण अंग कहते हैं या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है ना? अब ये परिसंचरण जीव जंतु में परिसंचरण कितने प्रकार से होता है? कितना बता दिया गया? 3 प्रकार से। एक नस के माध्यम से जिसके यानी जिन जीव जंतुओं के शरीर में नस के अंदर खून दौड़ता है उसे क्या कहा जाता है? बंद। और जिनमें खून यानी नसों के माध्यम से एक खुला बहता है, ऐसे शरीर में क्या होता है? ब्लड दौड़ता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? खुला। और जिनमें क्या होता है? नसों के माध्यम से भी होता है और बिना नसों के माध्यम से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब हम देखते हैं, अब सीधे आ जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसमें बताओ, इसमें बताया गया कि इसमें खून तेज दौड़ता है और इसमें खून क्या होता है? धीमा दौड़ता है। तो इसमें कैसे दौड़ेगा? इसमें तेज और धीमा दोनों होगा, क्योंकि दोनों है ना, ये भी है और इसमें है। तो इसमें खून का दौड़ा क्या होगा? तेज भी होगा और धीमा। ठीक है ना? तो अब हम सीधे आते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि परिसंचरण का जो है खोज किसने किया था। अगर कहीं सवाल आता है कि परिसंचरण की खोज किसने किया, तो परिसंचरण का खोज जो है, परिसंचरण का खोज जो है की खोज कौन किया था? तो परिसंचरण का खोज आप देख लेना, विलियम हार्वे ने की। किसने किया था? विलियम हार्वे। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमने ये पढ़ लिया कि जो परिसंचरण होता है वह दो खास तौर से दो माध्यम से होता है, हृदय और रक्त वाहिनी के माध्यम से। नसें जो होती है उनको क्या कहता है? खून जिसमें दौड़ता है उसे रक्त वाहिनी, जिसमें खून दौड़ता है उसे क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां। अरे जिस गाड़ी से आप घूमते हो क्या कहलाता है? वाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसमें बैठ के आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो क्या कहलाता है? वाहन। तो खून किस में बैठ के जाता है? नसों में जाता है, तो उसको रक्त वाहिनियां कहा जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जो है, जो इसमें जो है कि हम परिसंचरण का जो मुख्य अंग है क्या है? रक्त वाहिनियां और हृदय है। तो पहले हम किसको पढ़ते हैं? रक्त वाहिनियों को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हृदय के बारे में।
देखो रक्त वाहिनियां क्या है, यानी आपको बताया जा रहा है कि जो रक्त परिसंचरण क्रिया होता है वो खास तौर से दो माध्यम से होता है। एक आता है रक्त वाहिनियां और दूसरा क्या आता है, हृदय आता है। रक्त वाहिनियां क्या है, यानी जिसमें ब्लड, यानी जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है वो क्या है, रक्त वाहिनियां है। या जिसके अंदर रक्त क्या होता है, बहता है, वह क्या है, रक्त वाहिनियां। अब हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है, यानी रक्त वाहिनियां यानी नसें, वो क्या है, हमारी नसें। अब हमारे शरीर में जो है रक्त को बहाने का काम जो है दो प्रकार की नसें करती हैं। यानी ये रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहले को क्या कहता है, धमनी, और दूसरे को क्या कहता है, शिरा। धमनी जो होता है बेटा, अब सवाल ये हमको देखना है कि धमनी किसे कहेंगे और शिरा किसे कहेंगे। तो हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त को क्या करता है, हमारे हृदय से लेके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, वह कौन होता है, धमनी होता है। कौन होता है, धमनी। बताया गया कि जो हमारे हृदय के, जो हमारा हृदय जब खून को पंप करता है तो वह किसके माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है, धमनियों के माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है, धमनियों के माध्यम से। तो इधर से जब हमारे शरीर में खून जाता है तो वह शुद्ध खून होता है, और जब वापस आता है तो क्या होता है, अशुद्ध। जब उसको वापस फिर खून को हमारे हृदय में पहुंचाने का काम कौन करता है, शिराएं करती हैं। कौन करती हैं, शिराएं। ये क्या करती हैं, अशुद्ध खून को लाने का काम करती हैं। अब चूंकि शुद्ध जो खून होता है, जो पहले तो हम अभी बताएंगे शुद्ध खून क्या है। शुद्ध और अशुद्ध खून समझते हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो कोई बताएगा कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं। देखो शुद्ध रक्त कब होगा, जब हमारे रक्त में क्या घुला होगा, ऑक्सीजन घुला होगा। और ऑक्सीजन कब घुलता है, तो सांस लेते हैं तो हमारे जो लाल रक्त कणिका है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं, सूख लेती हैं। और जब सूख लेती हैं तो वो पूरे लाल रंग के, उस समय हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, पूरे लाल रंग का हो जाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुला रहता है वह क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और जब उधर से ब्लड वापस आता है तो उस समय उसमें क्या घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है। तो उस समय वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो एक बात समझ में आ गई, शुद्ध और अशुद्ध, ये बार बार आ रहा है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध। तो अब समझ गए ना, जिसमें ऑक्सीजन घुला होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुला होगा वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो शिराएं, ये जो धमनी है किसको ले जाती हैं, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। अब चूंकि हृदय पंप करता है, तो पंप करता है तो उस समय जो है बड़े फोर्स के साथ करता है। आप लोगों को बताया गया था कि मनुष्य के शरीर का जो हृदय पंप करता है वह लगभग कितना मीटर एक बार, कितना ऊंचा पंप कर सकता है, 30 मीटर तक, बताया गया था ना। तो यानी इतनी स्पीड उसकी होती है। तो ये क्या करता है, अब आप बताओ, उस समय नसें पतली हो तो नसें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। इसलिए जो है धमनी क्या होता है, मोटा होता है। धमनी क्या होता है, मोटा होता है। और मोटा होने के बाद से फिर आगे जाके फिर उस थोड़ी सी पतली आ जाती है नसें, फिर उससे पतली आती है, फिर ये क्या होता है, जालनुमा फैला हुआ है। पहले मोटे नसों में, फिर उससे पतले, फिर उससे पतले, और लास्ट में क्या होता है, सबसे पतले वालों में बहता है। तो इनका बताया गया कि ये क्या होता है, पूरे शरीर में खून को क्या करता है, पहुंचाता है, दौड़ाता है। और किस खून को, शुद्ध खून को। किस खून को, शुद्ध खून को। शुद्ध खून को ऑक्सीजन जनित रक्त कहा जाता है। क्या कहता है, ऑक्सीजन जनित। अब मैंने बताया कि ऑक्सीजन जनित क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुला रहता है, ठीक है ना। तो जो शुद्ध रक्त होता है क्या होता है, ऑक्सीजन जनित रक्त होता है। इसमें बताया गया कि इनकी गति जो होती है, स्पीड जो होती है 120 mmHg होता है। जो नापने का पैमाना है, थर्मामीटर जो देखते हैं तो बुखार खाना पा जाता है, तो उसमें क्या होता है, या देखना ब्लड प्रेशर नापते हैं लोग, लेके आते हैं ना, लगाते हैं, जांच करते हैं, तो उस समय कितनी इसकी गति कितनी होती है,
120। 120 से ऊपर बढ़ा तो भी नुकसानदायक है, और 120 से क्या हुआ, नीचे आया तो भी दिक्कत है। बीपी लो, बीपी हाई, देखे हो ना, ये तो अगर इतना रहता है तो डॉक्टर क्या कहता है, ठीक है नॉर्मल है। और इससे ऊपर होता है, कहता है बीपी बढ़ा हुआ है। और इससे कम होता है तो क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। और ये चीज कि जब ये फोर्स के साथ, स्पीड के साथ बहता है तो इसकी नसें जानते हो, हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, गहराई में दबाव होता है। कहाँ दबाव होता है, गहराई में। क्यों वो गहराई में होता है, क्यों ऊपर नहीं होता है नसें, धमनियां क्यों अंदर होती हैं, इसलिए ऊपर नहीं होती है कि कभी कभी ये हमारा स्किन जो है पतला है ना, तो ज्यादा फोर्स करेगा तो क्या हो सकता है, नसें फट जाएंगी और ब्लड ऊपर फेंकने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए वो क्या है, वह मांस के अंदर दबाव होता है, यानी गहराई में होता है। तो जो धमनी होता है वो कहाँ पे होता है, गहराई में दबाव होता है। इसके बाद से कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाता है। इसमें एक जो है, इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। ये मैंने बताया था कि ये शुद्ध खून को ले जाता है, लेकिन इसमें फुफ्फुस धमनी जो होता है, फुफ्फुस धमनी जानते हो किसका रहता है, अरे जो हमारे फेफड़े के पास होता है, और हमारे फेफड़े के लेफ्ट में ही तो क्या होता है, हमारा हृदय होता है। तो ये जो है खून उसमें क्या होने जाता है, साफ होने जाता है ना जी, यानी वहां पे शुद्ध होने जाता है। तो ये फुफ्फुस धमनी जो होती है, जो फुफ्फुस धमनी होती है, वह उस समय कौन सा, किसको ले जाती है, फेफड़े में, और शुद्ध को ही ले जाती है ना, शुद्ध करने के लिए। तो ये अशुद्ध को क्या करती है, रक्त को ले जाता है, कौन, फुफ्फुस धमनी। और इसका रंग कैसा होता है, लाल। बात समझ में आ गई धमनी की। और शिराओं को देख लेते हैं। तो जो इसका होगा और इसका यही जो लिखोगे यही उसका अंतर भी हो जाएगा। तो इसका परिभाषा भी यही समझ लेना और इसका अंतर भी समझ लेना, ठीक है ना। इसको बताया गया कि ये हमारे हृदय से खून को लेकर पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, ये जो है पूरे शरीर से खून को वापस किसके पास लाता है, हृदय के पास लाता है। ये शुद्ध खून को ले जाता है और ये वापस किसको लाता है, अशुद्ध। इसकी बताई गई कि यह जो है मोटा होता है। ये क्या होता है, मोटा होता है। इसकी नसें क्या होती हैं, इसकी नसें क्या होती हैं, पतली होती हैं। ये अधिक गहराई में होता है और ये क्या होता है, कम गहराई को होता है। ये जितनी आपके हाथों में नसें हुए दिखाई दे रही है ऊपर, ये क्या है, शिराएं हैं। क्या है, शिराएं हैं। और इनका रंग जो है, इसमें जो है जब खून वापस आता है तो उस समय इसकी गति कितनी हो जाती है, 80 mmHg का हो जाता है। और जब जाता है तो उस समय कितना होता है, 120 mmGh होता है। और वापस आते समय क्या होता है, 80। तो जो डॉक्टर जो नापता है ना, आपका लगा के मीटर नापता है ना आपका बीपी, तो उसमें क्या दिखाता है, कहता है कि 120 और 80 होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वापस जो आता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 mmHg रहता है। ये क्या होता है, कम गहराई में होता है क्योंकि इसमें ज्यादा दबाव नहीं होता, प्रेशर ज्यादा नहीं होता। और ये क्या करता है कि फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब ध्यान रखना, इधर से ये ला कर किसको दे दिया, ये क्या करता है, अशुद्ध को ले जाता है वहां शुद्ध करने के लिए। और फिर ये शुद्ध जब हो जाता है तो उसको कहां भेजता है, ये लाकर इनको दे देता है कि फिर इनको शुद्ध वाले के साथ क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। तो ये क्या करता है कि यह शिरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है। इसका जो है फुफ्फुस शिरा जो होता है इधर सुने पास ले जाता है, लेकिन जब हमारे फुफ्फुस यानी हमारे फेफड़े से खून को ये जब ले जाता है तो उस समय कैसा ले जाता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। सभी लोग अपने अपने हाथ को ऐसे कर लो और अपने नसों को देखो और उसका कलर बताओ कैसा दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, अरे हरा नहीं नीला। कैसा रंग दिख रहा है, नीला। यानी हल्का हरा और नीला का असर होता है, वो नीले रंग का। किस रंग का होता है। तो एक बात समझ में आ गई, यहाँ समझ में आया, इन दोनों में क्या आ गया, अंतर समझ लिए। और दोनों का
अंतर के साथ साथ आपने क्या पढ़ लिया? अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो शरीर में रक्त का प्रवाह जो होता है, इसको अभी जब मैं पढ़ाऊंगा जानते हो क्या, हृदय, तो उसी समय इसको बताता हूं कि कैसे हमारे शरीर में ये तो होता है। अब प्रवाह कैसे होता है, तो एक समझ जाओ कि जो हमारे शरीर में, जो हमारे हृदय में क्या होता है, महाधमनी होती है। पहले ब्लड यानी शुद्ध ब्लड उसमें जाता है, फिर वहां से धमनी में जाता है, जो उससे पतली नसें होती हैं उसमें जाता है, फिर उससे पतली जो नसें होती हैं जिसको छोटी क्या कहा जाता है, छोटी जो है धमनी कहा जाता है, उसमें जाता है। और फिर वहां से कहाँ चला जाता है, केशिका में चला जाता है। किस में चला जाता है? केशिका। केशिका कहा जाता है, केशिका जो होता है पतली नसों की जड़ होती है। यदि पहले मान लो कि पहले ये जो नस होता है, अरे मोटे पाइप में निकलता है। किसमें निकलता है? मोटे पाइप में। तो ये क्या हो गया? महाधमनी। और इससे क्या हो गई? पतली पतली निकली। क्या हुई? पतली। तो ये क्या हो गई? धमनी। और इसके बाद से इसमें से भी निकला, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई? छोटी धमनी। अब इसमें से पतले पतले ऐसे बहुत सारे क्या निकले हुए हैं चारों तरफ से, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? केशिका कहेंगे। क्या होती है? यानी पतली पतली नसों का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, उससे क्या कहते हैं? केशिका। और फिर उसी केशिका के माध्यम से क्या होता है, ये पूरी छोटी शिरा में आता है। किसमें आता है? जब वो अशुद्ध हो जाता है तो वहां से कहां से आता है? छोटी शिरा में आता है। और छोटी शिरा से किसमें आता है? बड़ी शिरा में, यानी शिरा में जाता है। और फिर शिरा से कहां जाता है? महाशिरा में जाता है। और महाशिरा से कहां चला जाता है? हृदय। ये क्या है? रक्त का जो है प्रवाह। क्या है? इसको मैं अभी ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। एक चीज समझ लेना, जब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की बात आ रही है, कि मैंने बताया कि शुद्ध रक्त में क्या होता है, शुद्ध रक्त तब होता है कि जब उसमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। तो मान लो हीमोग्लोबिन है, आपका रक्त है, कि क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन अब प्लस क्या होता है, जब ऑक्सीजन मिलता है तो इससे क्या बन जाता है कि हमारा ब्लड क्या होता है? शुद्ध कब होता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल गया तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कोई नोट कर लेना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? यानी अरे जब हमारे ब्लड में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या कर लेती हैं? ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। जब फुसफुस में आती है ना, यानी हमारे फेफड़े में आती है, तो उसमें क्या करती हैं? ऑक्सीजन को क्या करती हैं? सोखती हैं। तो जब ऑक्सीजन को सोखती है तो उसमें वो क्या बन जाती हैं? जो आपका हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसमें कौन सी बन जाती हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब किसी में, जब उधर से पूरे शरीर में दौड़ने के बाद जो है, ये जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है, हीमोग्लोबिन होता है, अब उसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। तब वो क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम सीधे जो है आ जाते हैं हृदय पर। किस पे आते हैं? हृदय पर। और आधे घंटे का और लेक्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद से आपको रुकेंगे, बाकी हृदय को और लास्ट में। ठीक है ना? मुझे पता है आपका चेहरा बता रहा है कि आप लोग जो है बहुत भूखे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे भूख के मारे जो है तड़प रहे हो। थोड़ा सा एनर्जी रखो, आप लोग खाया करो, घर पे देखो बेटा। लाइफ जो है हमारी संघर्ष से जुड़ी हुई है, और इस संघर्ष भरी लाइफ में जो जितना संघर्ष करेगा वही चमकेगा। जो मेहनत करेगा वह चमकेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं।
आप चाहते हो कि आप कुछ बनो, किसी समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपने आप को जो है स्टैंड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है।